नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे VMC मशीन में यूज होने वाली टूलिंग्स के बारे में। टूलिंग के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जो है टूल होल्डर के बारे में समझना होगा और इसके लिए जो हमें कुछ अपने टूल्स रखे हुए हैं यहाँ पर, जिनके बारे में आज हम जो है सीखेंगे। यहाँ पर जो है आपको कुछ टूल्स मिलेंगे, बेसिक टूलिंग है यहाँ पर। और टूलिंग के लिए जो कैटलॉग हम यूज़ करते हैं वो है हमारी सैंडविक की कैटलॉग है। इसके अंदर आप टूलिंग की कंप्लीट डिटेल जो है देख सकते हैं। ये जो है हमारे पास एंडविल की सारी रेंज मिल जाएगी, फेस मिलिंग कटर्स की सारी रेंज मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको एक टूल होल्डर के बारे में बताता हूँ। ये आपका जो है फेस मिलिंग कटर है। फेस मिलिंग कटर का जो टूल होल्डर है ये आपका यहाँ से लेकर ये जो हिस्सा होता है ये कॉमन रहेगा। आपके किसी भी टूल होल्डर का आप उठा लीजिए, आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका पूरा कॉमन रहेगा। चाहे आप ये उठा लीजिए, चाहे आप ये वाला टूल उठा लीजिए। क्यों? इसका रीज़न है कि ये जो साइज़ है स्टैंडर्ड, ये आपका स्टैंडर्ड साइज में आता है। जैसे कि BT30, BT40 और BT50 तीन कैटेगरी में जो है आपको जनरल टूलिंग मिल जाएगी। ये टूल होल्डर जो है स्पिंडल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो भी स्पिंडल का साइज रहेगा उसी साइज का जो है आपका टूल होल्डर लगेगा, ठीक है। तो तीन साइज में मिलता है, BT30, BT40 और BT50। BT30 का यूज़ होता है छोटी मशीन्स के अंदर, जिनके जो है टूल होल्डर छोटे होते हैं, ठीक है। BT40 जो है ये इंडस्ट्रियल ग्रेड की मशीन होती है। इसका जो है यूज़ अब इंडस्ट्री में आपको कॉमनली मिल जाएगा। 90 to 95% जितनी भी मशीनें यूज़ होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, उन सब में जो है BT40 ही यूज़ होता है, ठीक है। और BT50 है जो जंबो जेट मशीन्स होती हैं, जिनका कि यूज़ बड़े बड़े कंपोनेंट्स को बनाने के लिए होता है और बहुत ही हैवी टूलिंग जो है वहाँ पर यूज़ होती है। तो उनका जो साइज़ होता है BT50 होता है, ठीक है। अब BT30, BT40 और BT50 इसके साथ में जो है और भी कॉम्पिटिटिव में इसके साथ में जो पैरेलल में कई और कंट्रीज़ में जो मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ISO 30, ISO 40 और ISO 50 भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है एक और टूल होल्डिंग के लिए जो कैटेगरी होती है HSK 30, HSK 40, HSK 50, तीन कैटेगरीज में जो है ये मिलता है, ठीक है। तो इसमें हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। अब हम जो है ये देखेंगे कि टूल होल्डर के अंदर कौन कौन से मेजर पार्ट रहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो है आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है इस हिस्से को हम बोलते हैं रिटेंशन नॉब या फिर पुल स्टड, ठीक है। पुल स्टड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है टूल को ऊपर की तरफ पुल करके रखता है। रिटेंशन मतलब कि इसको होल्ड करके रखता है मशीन के अंदर, ठीक है। तो यहां पर मैं मशीन का स्पिंडल भी आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो स्पिंडल है इसका जो साइज है, यहां पर जो टेपर वैल्यू रहेगी ये आपकी एग्जैक्ट इस टूल के हिसाब से ऐसे रहेगी, ठीक है। और ये जो ग्रूव है इस प्रोट्रूडेड पार्ट से जो है इसमें एंगेज हो जाता है, ठीक है। ऐसे इसमें लगता है, ठीक। अब पुल स्टड को थोड़ा सा दिखा देता हूं। अगर आप पुल स्टड को खोलेंगे, मैं किसी टूल होल्डर का भी जो है खोल के आपको दिखा देता हूं। यहां से देख सकते हैं इसका जो है मैं पुल स्टड ऐसे हम खोल सकते हैं, ठीक है। ये जो है पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये चेंज हो सकता है अगर ये कभी डैमेज हो जाता है, क्योंकि ये जो है बार बार मशीन में फिक्स करना होता है, निकालना होता है। इसकी वजह से ये जो है डैमेज हो सकता है, तो उसको हम अलग से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पुल स्टड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है टूल होल्डर का। ये जो टेपर है, ये टेपर बॉडी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो भी चीज़ टेपर होती है उसका जो सरफेस एरिया है स्ट्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, कांटेक्ट एरिया, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जो टूल होल्डर के ऊपर ये टेपर वैल्यू है ये स्टैंडर्ड साइज में मिलती है। इसीलिए जो है इसका नाम जो है BT30, BT40 या BT50 हम रखते हैं। इसके नाम के हिसाब से ही जो है इसका स्टैंडर्ड टेपर वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आती है। जैसे मेरा ये टूल होल्डर है, ठीक है। इस टूल होल्डर के ऊपर जो है ये लगने वाला नट, इसको हम बोलते हैं चक नट, ठीक है। चक नट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं खोल के दिखा देता हूं। ये जो चक नट है, चक नट के अंदर जो है आपको ये ER कॉलेट मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम ER कॉलेट बोलते हैं। अब ER कॉलेट जो है ये भी हमारा जो है टेपर वैल्यू मिलती है। इस पर 8 डिग्री का टेपर मिलता है, ठीक है। 8 डिग्री का टेपर इसलिए देते हैं जिससे कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और इसके ऊपर जो है ग्रिपिंग फोर्स हमें मिल जाए, ठीक है। ये अलग अलग साइज में जो है आपके ER कॉलेट्स मिलते हैं, ठीक है।
तो इनका भी साइज़ जो है वेरी करता रहेगा और हर ER कॉलेट की डिब्बी के ऊपर जो है उसका साइज़ भी दिया रहेगा। जैसे ये ER कॉलेट ER32, ठीक है, और इसमें 8 डाया का जो है टूल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका साइज़ दिया रहेगा और 8 डाया का जो है इसके अंदर टूल हम यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे ही हम जो है चक नट में लगाएंगे, मैं इसमें एक बार लगा के भी दिखाता हूँ। इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको चक नट के अंदर जो है इसमें प्रेस करना है। थॉरोली आप प्रेस करेंगे तो ये जो है इसके साथ इंगेज हो जाएगा और फिर जब इंगेज हो जाएगा तो इसमें जो है हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। जैसे ही हम इसको घुमा के टाइट करेंगे तो ये है, इसमें टूल जब लगाएंगे तो वो इसके साथ में ग्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा चकनट और इसके साथ में ER कॉलेट्स, ठीक है। ER कॉलेट्स का भी साइज़ आपको यहाँ पर बता दिया कि अलग अलग साइज़ के जो मिलेंगे। अब टूल होल्डर के ऊपर जो है कुछ ER कॉलेट्स छोटे साइज़ के मिलेंगे, कुछ बड़े साइज़ के मिलेंगे। ये आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फेस मिलिंग कटर्स। ये फेस मिलिंग कटर जो है ये होते हैं आपके इंडेक्सेबल टूल्स, ठीक है। इंडेक्सेबल टूल क्या होते हैं? इंडेक्सेबल टूल वो होते हैं जिनके जो इंसर्ट्स है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको इंडेक्सेबल टूल बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी है आपकी सॉलिड कार्बाइड। ये है आपके सॉलिड कार्बाइड टूल, ये आपके सॉलिड टूल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा जो है हाई फोर्स के साथ में कटिंग करनी है जहाँ पे, वो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इंडेक्सेबल टूल का यूज़ जनरली हम फेस मिलिंग के लिए करते हैं या फिर शोल्डर मिलिंग के लिए करते हैं, ठीक है। अब जिस साइज़ का आपको कटर चाहिए, चाहे आप जो है देखिए यहाँ पर एक जो है एक कटर ये भी मिल जाएगा, ये काफ़ी बड़े साइज़ का कटर है। इसका यूज़ हमको इसके ऊपर जो टीथ है, मतलब जितनी इंसर्ट हम लगेंगी, अब एक इंसर्ट से दूसरे इंसर्ट की जो डिस्टेंस है इसको हम पिच बोलते हैं। अब क्लोज पिच का कटर हमको यूज़ करना है या फिर जो है हमको कोर्स पिच का यूज़ करना है, ये डिपेंड करेगा कि किस मटेरियल के ऊपर काम करना है, ठीक है। अगर आपको सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर काम करना है तो इसकी जो पिच है वो बड़ी चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पर जो है इसमें जो चिप्स का साइज़ होगा वो बहुत बड़ा निकलेगा। सॉफ्ट मटेरियल की चिप्स काफ़ी लंबी होती हैं, इसलिए उनको जगह चाहिए होती है। जो हार्ड मटेरियल होता है उनकी चिप्स तो छोटी होती हैं, बट अगर जो है पास अगर नहीं लगाएंगे तो एक ही कटिंग एज के ऊपर काफ़ी लोड बढ़ जाएगा, और लोड जैसी बढ़ेगा तो वो जो कटिंग एज कम टीथ वाला होगा, ठीक है, कम टीथ वाला टूल होगा, वो टूट सकता है उसका कटिंग एज। इसलिए जो है सॉफ्ट मटेरियल में अगर हमें कोई एंड मिल यूज़ करनी है तो हम 2 या 3, मैक्सिमम 3, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, इनके ऊपर अगर हमें मशीनिंग करनी है तो इसका एक ही थंब रूल है कि आपको 2 कटिंग एज वाला एंड मिल यूज़ करना है या फिर 3 कटिंग एज वाला यूज़ करना है, ठीक है। अब माइल्ड स्टील के ऊपर करना है तो आप 4 फ्लूट वाला यूज़ कर सकते हैं, 5 यूज़ कर सकते हैं। एसएस के ऊपर यूज़ करना है तो 6 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अलग कैटेगरी है, तो इसके ऊपर हम डिटेलिंग में दूसरी वीडियो में भी जाएंगे। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो टेप्स की है, यानी कि जो हम थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है, होल्स के ऊपर थ्रेडिंग करते हैं। तो हमारे पास जनरली 2 टाइप के थ्रेड्स टूल जो है मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक जो है स्ट्रेट फ्लूट वाला जो है आपका टैप है, इसमें देखिए फ्लूट्स जो है स्ट्रेट है। दूसरा है इसमें स्पाइरल फ्लूट वाला जो है टेप हमको दिखाया जा रहा है। अब ये स्पाइरल कहाँ यूज़ करना है और स्ट्रेट कहाँ यूज़ करना है, इसका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए। जब स्ट्रेट फ्लूट रहेगा तो इसमें जो है जो मटेरियल निकलने के लिए जगह है वो स्ट्रेट है, ठीक है, फ्लूट इसका स्ट्रेट है। तो अब इसको हम हाई स्पीड पे यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम यूज़ करेंगे जहाँ पर स्लो स्पीड में जो है हमको थ्रेड कटिंग करनी है, ठीक है। इसकी भी रेंज होती है 100 आरपीएम से लेकर जो है हम इसको मैक्सिमम 400 से 500 से ऊपर नहीं भगाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हम इसको भगाएंगे तो जो है इसमें क्लॉगिंग हो सकती है, जो चिप्स है वो क्लॉग हो जाएंगी और जो है ये टैप फंस सकता है, फंसने के बाद ये टूट भी सकता है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो है हम इसको स्लो स्पीड पे चलाते हैं। अगर आपको जो है मशीनिंग हाई स्पीड पे करनी है, थ्रेडिंग आपको हाई स्पीड पे करनी है, तो आप स्पाइरल फ्लूट वाला जो है टेप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप जो है इसकी स्पीड जो है 500 से लेकर 1000-1200 तक जो है आरपीएम तक इसको आराम से चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और इसमें जो थ्रेडिंग भी आपकी स्पीड से होगी। अब एक चीज़ और आती है कि इसका यूज़ कौन से टाइप के होल्स के लिए करना है, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग जो है ब्लाइंड होल्स के लिए करते हैं, और ये जो स्ट्रेट फ्लूट वाला है इसका हम ब्लाइंड और थ्रू दोनों ही टाइप के होल्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आपको क्लियर हो जाएगी। तो टेपिंग का भी आपको क्लियर करा दिया मैंने।
अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है आपकी, ये है आपकी ड्रिल। ठीक है, ड्रिल हम लोग यूज करते हैं, जैसे माइल्ड स्टील के ऊपर करना है तो HSS की ड्रिल हम यूज कर सकते हैं, या फिर अगर जो है हमको हाई स्पीड मशीनिंग के लिए ड्रिल चाहिए तो हम जो है कार्बाइड की ड्रिल यूज कर सकते हैं। HSS की ड्रिल का जो है एंगल जो होता है वो 118 डिग्री होता है। ठीक है, और जो कार्बाइड होती है इसका 140-45 के ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको जो है सेंटर पंचिंग की जरूरत पड़ेगी। HSS की ड्रिल में आपको सेंटर ड्रिल की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आपको निशान मिल जाए और वहां पर जो है ड्रिलिंग हो जाए। लेकिन अगर आप कार्बाइड की ड्रिल यूज करते हैं तो उसमें आपको सेंटर पंचिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप थ्रू होल जो है कर सकते हैं। एक तो ये बेनिफिट रहता है कार्बाइड की ड्रिल का यूज करने से। तो आई होप इस वीडियो में आपको जो है बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि जो टूल्स हैं इनका यूज कैसे करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, और इसकी डिटेलिंग की जो वीडियो रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।